हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उन सभी एस्पायरेंट के लिए हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल 2020 में अपीयर होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड आपके कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन लूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अपनी अप्रोच एग्जाम के अंदर किस तरीके की रखनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं, अगर आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप अपनी प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं तो आप इन क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स रखने की, सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, माय नेम इज़ रॉबिन। हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बाइलिंगुअल मैंने लेने की कोशिश करी है कि दोनों ही लोगों को इसको समझने में आसानी हो। A man can row upstream at 12 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो मैन की रोइंग स्पीड बता दीजिए स्टिल वाटर में। यानी कि अगर आदमी की धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा गति है तो बताना है कि जल में उसकी नौका की चलने की स्थिति क्या होगी। तो यानी कि अगर मैं बात करूंगा सिर्फ नाव की स्पीड, अगर आप उसमें बात करते हैं नॉर्मली, अगर नाव बहती है पानी में, उसमें पानी का कोई इंक्लूजन नहीं है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर। कैसे? हमेशा जो आपका अपस्ट्रीम होता है वो अगर आप क्या लें, अगर आप स्ट्रीम को y लें और नाव की स्पीड को x लें तो आपके पास अपस्ट्रीम आएगा x माइनस वाई एस, जो कि आपको दिया गया 12। उसके बाद डाउनस्ट्रीम दिया गया आपको कितना, 18। आपसे x पूछा है तो x कितना हो जाएगा, सम कर देंगे, 2x की वैल्यू आएगी आपके पास 18 और 12 का सम कितना, 30, और x की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब कभी भी याद, अगर आपको अगर x निकालना है तो आपको क्या करना होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। आपको y निकालना है तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो अगर x की बात निकाली गई तो 15 आ गया, और अगर मैं y की बात यानी कि नदी की धारा की चाल की बात करता हूं तो यहां से वो कितना आ जाएगा, 3। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आपको ए बी के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू दी गई है 21 है, और उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, ए बी आपका 21 है, अगर मैं ए को 7 रखूं और 3 रखूं, क्या ये स्टेटमेंट आपका क्लियर होगा? और ये आपका 7 और 3, अगर 7 3 अगर मैं बात करूं तो नहीं होगा, तो उसके बाद और देखना होगा कुछ। तो चलिए, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला। अगर हमें यहाँ से बात करूँ, ए बी की वैल्यू थी आपके पास 21, और उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया गया था आपको 25/4। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, अगर मैं इस स्क्वायर रूट को हटाऊंगा तो आपके पास आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी का वैल्यू कितना, 5/2। अब अगर a प्लस बी का वैल्यू है 5, a माइनस बी का वैल्यू है 2, तो आप इन वैल्यू को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप सीधे सीधे a बाई बी की वैल्यू निकाल देंगे, कितना, 5 और 2 7, और 5 माइनस 2 यानी कि 3। यानी कि आपने a और b की वैल्यू को बता दिया कि वो रेस्पेक्टिव मिलती हैं आपकी 7 और 3। अगर आप 7 और 3 रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा a और b का वैल्यू कि भाई ठीक है, वो कितना हो गया आपके पास 21। अगर आपने ऐसा किया तो आप वैल्यू, अगर आपसे पूछी गई है a प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, तो यहाँ पर एक तो आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस आपका ab। और अगर a और b की वैल्यू में 7 और 3 रखूंगा, 10 का स्क्वायर यानी कि आपको 100 मिल गया, ab यानी कि 21 यानी कि 121 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। वैसे आप 7 और 3 भी यहाँ पर देखकर मार्क कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप करते 10 हो जाता, 10 का स्क्वायर आपको 100 देता, यहाँ पर माइनस है, 7 माइनस 3 आपका कितना हो जाता, 4, और उसका स्क्वायर हो जाता आपका 16। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास कितना आता है, 25/4। ये वैल्यू आपके पास आनी थी। तो आप 7 3 यहाँ पर देखकर भी ट्राई कर सकते थे। उसके बाद आप, अगर मैं इसको और एग्जाम्पलीफाई करने की बात करूँ तो यहाँ पर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का कैसे फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ से क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, आपके सामने स्टेटमेंट है, बताना है इसका मान क्या होगा। तो देखिए, पहले आपको ब्रैकेट ओपन करने होते हैं, क्योंकि ब्रैकेट बॉड मास में आपका सबसे पहले आता है। तो ये डिवाइड में है तो एस से आपका एस कट जाएगा, बचा आपके पास यहाँ पे क्या, टी टू द पावर टी। उसके बाद डिवाइड में डी टू द पावर टी है, कट जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी एंड सी ई क्या है, आपके दो मीडियन है ट्राइंगल एबीसी के। ई ओ की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी है, सीई की वैल्यू पूछी है। ई ओ की वैल्यू, ये वैल्यू है आपके पास, और आपसे पूछा क्या है, सीई यानी पूरी वैल्यू पूछी है। तो देखिए, आपको पता होगा किसी भी ट्राइंगल में अगर आप मीडियन के इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो वो मीडियन का जो डिवीजन होता है वो कुछ आपका 1:2 के फॉर्मेट में होता है, ये आपको पता होगा। अगर आपको ये पता है कि 1:2 के फॉर्मेट में होता है, एक की वैल्यू 7 है, 2 की कितनी हो जाएगी, 14। टोटल कितना हो गया, 7 और 14 आपका हो गया यहाँ से 21। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपका पॉसिबल मेजर्स बताने हैं 3 एंगल के किसी ट्राइंगल में। तो क्या होगा, किसी ट्राइंगल के अगर 3 मेजरेबल पॉसिबल एंगल्स की बात करेंगे तो सम आपको 180 मिलना चाहिए।
आप एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ऑप्शन को मिलाने की कोशिश करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपका मिलेगा, आप यहाँ इजीली देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 1, 4 और 3 7, और ये कितना हो गया 75, और ये हो गया आपका 115, 115 और उसके साथ ये भी नहीं हुआ, 8 7 15 4, ये कितना हो गया 190 हो गया, ये नहीं हुआ 190, ये नहीं हुआ, 7 4 6 13 और 5 18, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको बताना है द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, जो कि आपको दिए गए ऑप्शन में बताना है। तो देखिए 6 डिजिट की बात की है, पहले आपको देखना होगा कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 6 डिजिट से बनता है वो क्या होता है 999999। अब आपको इसके बाद देखना होगा कि इससे पीछे हटके अगर आप जाएंगे तो वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर भी होगा, और इसके पीछे हटके सबसे पहला जो आपका कंप्लीट पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो आपको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर के लिए उसमें से रिमाइंडर माइनस करना होगा। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ आपसे 999 इनके परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाते हैं, आपने किए होंगे ये। उसके बाद आप क्या करते हैं एक कंप्लीट ऐसा नंबर लेते हैं जिससे ये आपका पूरा वैल्यू जाए। तो अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर की बात करूँ तो आप यहाँ पर 9 लेंगे, ये आपका 81 हो जाएगा। 81 से मैं इसे माइनस करूंगा तो कितना आएगा, ये आपका 1, और उसके बाद ये कितना आएगा 81, अगर मैं यहाँ पर 81 लिखता हूँ तो ये कितना आएगा आपके यहाँ से 8 और 1। उसके बाद ये 9 और 9 का सम आपका 18 हो गया, यहाँ से आपका 9 इधर आ गया, कितने से कट करूंगा इसे मैं 9 से जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो गया, और ये लगभग कितना जाएगा आपका, एक बार अगर मैं कट करूंगा तो ये आपका यहाँ पे आएगा 170। तो अगर ये 170 आएगा देन व्हाट विल बी, ये आपका यहाँ पर आएगा 19, और एक और मैं 9 आपका नीचे ले लूंगा। तो कुल मिलाकर आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा, और लास्ट में जो भी रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को आपको यहाँ से माइनस करना होगा, और वही आपका हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग संख्या जो कि आपको ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे देगी। नेक्स्ट है द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 50 मेंबर्स इज 160 सेंटीमीटर। इफ द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग बॉयज इज 165 सेंटीमीटर, तो एवरेज हाइट बता दीजिए पूरी क्लास का। आपको 30 और उसके बाद 50 लोगों के बारे में एवरेज हाइट दे दी गई कि अगर एवरेज हाइट 30 लोगों के बारे में बोला गया है जो कि टोटल नंबर कितने थे 50, तो अगर 30 लोगों का एवरेज हाइट आपको 160 दिया, बचे हुए कितने 20, इनका एवरेज हाइट कितना है 165, टोटल आपको पूछा है क्लास का, तो डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे। अब ये कितना हो गया आपका 4800, ये कितना हो गया आपका यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 3300 डिवाइडेड बाई 50, 33 48, ये आपका लगभग 81 हो गया, डिवाइडेड बाई 50, 50 से आपका लगभग कितना जाएगा 162, यानी कि 162 आपकी पूरी क्लास का क्या होगा एवरेज होगा। नेक्स्ट है आपको दिया गया है a माइनस बी का वैल्यू 2, उसके बाद a क्यूब और b क्यूब का वैल्यू डिफरेंस आपको दिया गया है 26, आपको बताना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसका वैल्यू आपको करना था कैलकुलेट। अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करूंगा, सिंप्लीफिकेशन वैल्यू आपको क्या मिलता है इसका a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 26। a माइनस बी की वैल्यू आपको कितनी है 2, और 2 आपका इससे कट करके दे देगा कितना 13। अब देखिए यहाँ पर है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर आपको मिल गया क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 13 को मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, यानी 13 प्लस ए बी आपका आंसर आएगा। तो एक ही आंसर आपका यहाँ पर है जो 13 प्लस है, वो देगा आपको ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट। आपको ए बी की वैल्यू देखनी भी नहीं थी, आपको ये पता था कि भाई 13 के प्लस में आपकी वैल्यू आएगी। उसके बाद आप क्लियरली ये मेंशन कर सकते थे, क्योंकि ये भी आपको ये पता था कि भाई ए बड़ा है बी से, अगर ये बड़ा है ये वैल्यू माइनस होने के भी चांसेस थे। अच्छा ये माइनस में है तो हम इसको और भी तरीके से कर सकते थे, हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। अब ए की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो इसका और क्या तरीका हो सकता है, अगर मैं आपको ए प्लस बी स्क्वायर के मान की बात करूं तो देखिए आपको पता है, अगर मैं यहाँ से बात करूं आपको ये वैल्यू दी गई थी ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे जब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा ये इसका क्यूब है, इसका ये होल क्यूब है, क्या है ये कितना दिया है ये a माइनस बी, अगर ये 2 है, अगर देखिए मैं इसे सिंप्लीफाई करने की बात करूं, इसे मैं होल क्यूब कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, उसके बाद a माइनस बी, इसकी वैल्यू आपके पास 2 का क्यूब, यानी कि ये कितनी हो चुकी है 8। अब इसकी वैल्यू है कि आपके पास कितनी 26 माइनस 3ab, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 8। तो 26 आपका इधर है, आप इसे इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और एक इसके इक्वल हो गया थर्ड ए बी के, यानी ए बी की वैल्यू आपने यहाँ से कितनी कैलकुलेट कर ली 6। अगर आपने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ही आएगी ना, कितना था ये, अच्छा ये 6 हो जाएगा, ये 6 ए बी था, यानी कि ए बी की वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो 3 अगर आएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ से
इसमें 3 ऐड करना होगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन देगा 3। तो वो गलत था जो मैंने आपको बोला था कि भाई 13 प्लस ही होगा, क्योंकि एक्चुअली में ए बी की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी तो हो सकती है ना, ऐसे चांसेस हैं। वैसे होगी नहीं, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसके लिए हमें ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती, जो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्यूब करके निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी है, उसके बाद मेरे पास ए माइनस बी भी है, तो यहाँ से मेरे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाती है 3, और 3 जब मैं पुट करता हूँ तो 13 प्लस 3 देता है मेरे को 16। सो ये था एक मिक्स्ड सेशन जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बेस्ड था। मैंने ट्राई किया कि आप एग्जाम में अप्रोच कैसी रखें, छोटे छोटे फंडामेंटल्स मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कराने की कोशिश करें। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से आपसे मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।